के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की शाम कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में मुख्तार को दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रिकेट का शौक रखने वाला मुख्तार अंसारी आखिर कैसे अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन गया, मुख्तार कैसे डॉन बना, प्रतिष्ठित परिवार से आने वाला मुख्तार अंसारी आखिर इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया। रौबदार मूंछों वाला मुख्तार जीवन के आखिरी पड़ाव पर भले ही व्हील चेयर पर बैठा दिखता रहा हो, लेकिन यूपी में योगी सरकार आने के पहले मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती रही। एक वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार से कांपता था। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था, लेकिन कॉलेज के जमाने से ही वो साधु सिंह गैंग में शामिल हो गया था। इसके बाद उसके कदम इतने बढ़ गए कि उसका पीछे लौटना मुश्किल हो गया। अपराध की दुनिया में मुख्तार का नाम सबसे पहले मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर 1988 में स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या में सामने आया था। इस समय कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई, इसमें भी उसका नाम शामिल था। गाजीपुर में सरकारी ठेकों को लेकर माफिया ब्रजेश सिंह के गैंग से भी मुख्तार के गिरोह का आमना सामना हुआ था। बाहुबली मुख्तार अंसारी बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर पार्टी में शामिल रहा। यही वजह रही कि वो 24 साल से लगातार यूपी के विधानसभा पहुंचता रहा। साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर वो पहली बार विधानसभा पहुंचा था। उसके बाद साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की थी। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते भी। साल 2002 के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से ही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। ये बात मुख्तार अंसारी को बेहद नागवार गुजरी। इसके बाद कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय उस वक्त एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। उस वक्त हमलावरों ने AK-47 से करीब 500 गोलियां दागी थी। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई थी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, मगर गवाहों के मुकर जाने से यह मामला नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मुख्तार अंसारी भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। योगी सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। उस पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज थे। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द सजा दिलाने की थी। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को या तो ध्वस्त करा चुकी है या फिर जब्त कर चुकी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।